क्योंकि समर्पण होगा तुम्हारी क्वालिटी क्या है, तुमने क्या दिया इसका महत्व नहीं है, कैसे दिया। और ये सामान्य गोपी नहीं है। गो यानी इंद्री, पी यानी पीना, जिसने एक एक इंद्री से कृष्ण कथा पी हो वो है गोपी। अब बताओ चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने 500 वर्ष पहले वृंदावन की खोज की और उस परम तत्व में कितना आनंद किया, कितना आनंद किया, तो वो भी भगवत स्वरूप हो गए। ऐसे ऐसे संत गोपी बने हैं, बोलो जय श्री कृष्ण। अब बताओ उनकी अपनी बराबरी हो सकती है? इतनी उच्च कोटि के संत गोपी बनकर आए। और मैंने एक दिन और बोला था कि वृंदावन में तो सब स्त्री है, पुरुष तो केवल एक ही है। कौन? बोले गोपाल, गोविंद, माधव, राधा रमन, राधा दामोदर, श्याम सुंदर, मदन मोहन, गोविंद देव, ये पुरुष हैं, बाकी तो सब स्त्री हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। पुरुषों के अंदर जो आत्मा है वो भी स्त्रीलिंग है, और माताओं के अंदर जो आत्मा है वो भी स्त्रीलिंग है। तो आत्मा का पति सिवाय कृष्ण के कोई हो नहीं सकता। बोलो जय श्री कृष्ण। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। तो शरीर के पति की चर्चा नहीं चल रही यहाँ पर। जब भजन करोगे तो भजन के प्रभाव से एक दिन बिहारी जी तुम्हारे चित्त में चिपक जाएंगे। अभी तो साधना का समय है, साधना करो। जरूरी नहीं है कि एक बार में दिखेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। आज रास की कथा प्रारंभ है, रास होने वाला है, और आपके बीच में सुंदर भगवान की दिव्य एक एक गोपी बीच बीच माधव के माध्यम से भगवान दिखेंगे। बोलो राधे राधे। आचार्य श्री सुखदेव गुरु जी कहते हैं, राजन भगवान ने थोड़ा सा गोपियों की परीक्षा ली है, और भगवान ने पूछ लिया ब्रूतागमन कारणम, तुम्हारे आने का कारण क्या है देवियों? तो गोपियां मुंह लटका के बोली, शांत रहिए, पहले तो बंसी बजा कर बुलाते हो, और जब आ जाती है तो पूछते हो क्यों आई हो। भगवान ने बुलाया है बंसी बजा के, लेकिन सबको बुला के पूछ रहे हैं ब्रूतागमन कारणम, आपके आने का कारण क्या है। किसी को निमंत्रण पे बुला लिया जाए, और जब भोजन करने वाला दरवाजे पर पहुंचे तो कह दिया आप कैसे आए, तो बताओ कितना बुरा लगेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। किसी को बुला लो फोन करके, और जब वो दरवाजे पे आ जाए तो कह दिया जाए और कैसे हैं आप, क्यों आए हैं। एक गोपी को ऐसे देख रही थी जैसे कि खा जाएगी क्या। बोलो जय श्री कृष्ण। एक गोपी बोली, श्याम सुंदर से तुम बहुत नाटक करते हो, क्या हुआ? बोले एक तो बंसी बजा के बुलाते हो, और दूसरा जब आ जाती है तो पूछते हो क्यों आए हो। तुम्हारी दूसरे के माध्यम से तुम्हारी याद नहीं हो पाएगा। बोलो राधे राधे। श्याम सुंदर के पास आकर गोपियां बोलती हैं, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन।
वृंदावन बिहारी लाल की, श्री रास बिहारी भगवान की जय। महाराज भगवान ने गोपियों की परीक्षा ली है, क्योंकि परमात्मा परीक्षा लेता है। अब जो परीक्षा में पास है वो तो भगवान के करीब हैं, लेकिन जो फेल थे उनको भगवान ने कहा और भजन करो। मैंने कल आपसे बोला था कि वृंदावन में रहना, जमुना जल पान करना, बिहारी जी के दर्शन करके सिद्ध कर लेना अपने आप में कि हम तो भक्त हो गए। भक्त नहीं हुए, भक्ति की पराकाष्ठा है, प्रेम से बोलो राधे राधे। इसलिए पहले भक्त बनना है तो भजन करो, ये बहुत जरूरी है। आचार्य श्री सुखदेव कहते हैं राजन, भगवान ने पतिव्रता नारियों के लिए थोड़ा सा ज्ञान का उपदेश किया कि शरीर तक स्थित है कि आत्मा तक स्थित है, बोलो राधे राधे। अरे एक मिट्टी का मटका भी खरीदते हैं तो बजा कर देखते हैं कि कहीं कोई दरार तो नहीं है, कहीं कोई गैप तो नहीं है। कोई भी बर्तन है, अगर अच्छी तरह से सफाई नहीं होगी तो दूध रखने से दूध खराब हो सकता है। कहीं काम की वासना तो नहीं है, कहीं क्रोध की वासना तो नहीं है, कहीं लोभ प्रवृत्ति तो नहीं है, ये विकार है। जब तक विकारों को खत्म नहीं करेंगे, जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए पहले भगवान ने अच्छी तरह से ठोक बजा के परीक्षा ली है। एक बार की बात है, विवेकानंद जी के गुरुजी रामकृष्ण परमहंस जी, सब लोग जानते होंगे श्री रामकृष्ण परमहंस जी को। ये एक गांव में गए, उस गांव के लोग कुएं से पानी भरते थे, एक ही कुआं था। तो रामकृष्ण परमहंस जी के स्वागत में लोगों ने सुंदर कुएं का पानी उनको पिलाने की कोशिश की, लेकिन देखा कि गांव में एक कुआं था और उस कुएं में छोटे छोटे पिल्ले गिर गए थे। पिल्ले, जानते आप पिल्ले किसे कहते हैं? कुत्ते के छोटे बच्चे को क्या बोलते? पपी। बोलो राधे राधे। कुत्ते के छोटे छोटे बच्चों को पपी बोलते, हमारे ब्रज में पिल्ला बोलते। बोलो राधे राधे। अब छोटे छोटे 6-7 पिल्ले गिर गए तो वो बच्चे मर गए होंगे छोटे छोटे, उसमें तो पानी में दुर्गंध आ रही थी। तो रामकृष्ण परमहंस जी से वहां के भक्त बोले, गुरुदेव एक कुआं है गांव में, उस कुएं में 6-7 पपी गिर गए हैं होकर, अब हम क्या करें? पानी में दुर्गंध आ रही, हम कैसे सेवा करें आपकी? तो रामकृष्ण परमहंस जी बोले, पानी साफ कर दो, पूरा निकाल के गंगा जल डाल दो, नीचे से पानी का स्रोत है फिर से भर जाएगा। तो गांव वालों ने पूरा कुआं खाली कर दिया, मिलकर गंगा जल डाल दिया। और थोड़ी देर बाद गुरुजी से बोले, गुरुजी हमने पानी खाली कर दिया, लेकिन बदबू तो अभी भी आ रही, दुर्गंध तो अभी भी आ रही, बास। बोले क्यों? पानी खाली कर दिया? बोले हाँ। और बोले वो पिल्ले पपी? गांव वाले बोले पपी तो कुएं में डले हैं, क्यों तुमने पपी साफ नहीं किए? बोले आपने कहा ही नहीं, आपने कहा था कि पानी साफ कर देना। रामकृष्ण परमहंस जी नाराज हो गए, बोले ऐसा तुम कुआं कितने बार खाली कर लो, कितने अच्छे पानी से भर लो, लेकिन जब तक पिल्ले नहीं निकलेंगे, पपी नहीं निकलेंगे, जब तक तो दुर्गंध आती रहेगी। इसका मतलब क्या है? इस शरीर एक कुआं है और इस शरीर रूपी कुएं में 5-7 पपी हैं, क्रोध का, काम का, मोह का, राग का, द्वेष का, छल का, पाखंड का। जब तक ये पपी साफ नहीं होंगे, ये विकार साफ नहीं होंगे, तब तक गंगा जल भागवत रूपी कितना भी डाल लेना, यहाँ से कितना भी निकाल लेना,
लेकिन दुर्गंध जब तक आती रहेगी जब तक कि शत्रु इस शरीर में बैठे रहेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। ईमानदारी से बताना ये विकार हमारे शरीर में बैठे हैं कि नहीं बैठे? बात बात में गुस्सा आना, बात बात में ईर्ष्या करना, बात बात में किसी से नाराज हो जाना और कहना हम तो भक्त हो गए। भक्त नहीं हुए, ये भक्ति की पराकाष्ठा है। अब आप लोभ है, परमात्मा नहीं मिल सकते। बोलो जैसे बात समझ में आ रही है? तो पर मुंह लटका क्यों है? मुस्कुरा के कहो हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। बोलिए। और नहीं समझ में आ रही हो तो बताओ हम कैसे समझाएं? नहीं, वो माताओं के लिए जयकारा बताया है, पुरुषों के लिए बोला है हरि बोल। पुरुषों को विधान नहीं है उल्लू जैसा बोलना। ये उलूक वाणी जो होती वो माताओं का धर्म है, ये मजाक का विषय नहीं है। इसलिए मैं इस विषय को जब अध्ययन किया, गुरुदेव से पूछा, राधा कुंड वाले गुरुदेव से, तो वो बोले कि पुरुषों के लिए विधान नहीं है उल्लू वाणी बोलने का, और ये माताओं का धर्म है। बोलो जय श्री कृष्ण। वो उल्लू वाणी बोलते हैं, उल्लू वाली वाणी। बोलो राधे राधे। मैंने प्रयास किया था कि गुरुदेव ऐसा बोलना उचित है व्यासपीठ से। बोले जेंट्स के लिए नहीं है, पुरुषों को माताओं का अधिकार है। ठीक है माता जी, इसलिए अपन को पीछे नहीं पड़ना है इस चीज में। तुम्हारा जी भी बोलकर बताए। और एक दूसरी बात वो कह रहे थे राधा कुंड वाले महाराज जी, ये जो बंगाल के लोग हैं वो बचपन से ही इस चीज को देखते आ रहे हैं, बचपन से ही करते आ रहे हैं। उनकी रोम रोम में ये चीज है, तुमको तो करना ही नहीं चाहिए। बोले तुम तो यही बोलो हाथ जोड़कर हरि बोल, भजन ताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्णा हरे राम। भजना क्या है? बोले निताई गौर राधे श्याम, और जप हरे कृष्णा हरे राम। इसलिए माताओं पुरुषों को मत करने देना ऐसा, ठीक है? बोलो राधे राधे। किसने आज आटा लगाते समय बोला कि हे नाथ मैं आपको भूल नहीं? किसी ने किया कि नहीं किया? सच में। और रोटी, पहली रोटी किस किसने निकाली गाय को? क्योंकि झूठ तो कोई बोलेगा नहीं। मुझे भरोसा है कि सत्यवादी हरिश्चंद्र के बाद अब अपना ही नंबर है। बोलो राधे राधे। भाई 1000 बार झूठ बोले तो भगवान की कृपा से, और एक बार सत्य बोल दे तो बोर्ड लगा देते हैं कि हरिश्चंद्र के वंशज तो हम हैं। बोलो राधे राधे। इसलिए झूठ मत बोलना। गाय की रोटी निकाली है 1-2 लोगों ने बस, सब तो वैसे ही हाथ उठा रहे। अब समस्या आती है कि गाय कहाँ मिले, किस कहाँ खिलाएं गाय। अभी सरकार ही दूसरी है यहाँ की, अगर कोई और प्रदेश होता तो हम करवा देते व्यवस्था। बोलो राधे राधे। तो कोई भी आश्रम महाराज जी के यहाँ नहीं है गऊ। देखो गाय को रखने से दरिद्रता भी दूर होती है, लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए अब आप लोग देख रहे हैं ना कहाँ ठीक रहेगा। मेरा तो बताना धर्म है, अब सब कुछ थोड़ी बताएंगे। आपके यहाँ की व्यवस्था आप जानिए कि हम पहली रोटी गाय को कहाँ खिला सकते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण।
हमारे ब्रजमंडल में तो मधुकरी मांगने के लिए भी आते हैं साधु संत। मधुकरी का मतलब आज की रोटी कल रहना, इसको मधुकरी बोलते। और वहां के संत ब्रजवासियों से मांग मांग के खाते हैं, क्योंकि वहां के ब्रज का एक नियम है। बड़े बड़े महापुरुष कहते हैं कि मोर जो बनाओ तो बनाओ ब्रज मंडल को, नाच नाच कोहक कोहक तुम्ही को जाऊंगो। कि बंदर बनाओ तो बनाओ ब्रज मंडल को, वृक्षादि की डालने पे जोरने दिखाऊंगो। भिक्षुक, भिक्षुक मतलब भिखारी, भिक्षुक बनाओ तो बनाओ ब्रज मंडल को, मांग मांग टूक हरि भक्तन सुखाऊंगो। मांग मांग टूक हरि भक्तों से खाऊंगो। तात स्वर्ग अपवर्ग व्यथा लेकर करेंगे क्या, जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं, जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं। बोलो राधे राधे। एक गौशाला खुलवा लेते हैं अपने आसपास, उसी गौशाला में गाय होंगी और सभी लोग अपनी अपनी रोटी वहां पहुंचा दिया करो। हम बाबा जी से बात करेंगे इस विषय में, क्योंकि गाय रखने से पूरी दरिद्रता खत्म हो जाती है। और हमारे वृंदावन में केवल गाय लगाते नहीं है, पूजा करने के लिए गाय रखते हैं, दूध के लिए नहीं रखते। आजकल के लोग तो इतने मीठे बदमाश हैं कि गाय का दूध निकाल लिया और गाय को छोड़ दिया, अब जहां जाए तो जाए। बोलो राधे राधे। गाय रखने से दरिद्रता खत्म होती है। तो भगवान ने पति धर्म की परिभाषा सुनाई है गोपियों को, मतलब भगवान सौदा कर रहे हैं। भाई सौदा जीव और परमात्मा मिलते हैं, तो कोई पपी तो नहीं है शरीर में, कोई बेकार तो नहीं है। तो भगवान पर झूठी झूठी के लिए बोल पड़े, गोपियों पति कैसा भी हो छोड़ के नहीं आना चाहिए। बोलो राधे राधे। चतुशीलो कश्चित, दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जरो रोग धनो पीवा, पति स्त्री विर्ण हंतव्यो लोके फिर सुरपात की, लोके फिर सुरपात की। ध्यान से सुनना, भगवान कह रहे हैं, भगवान बोल रहे गोपियों किसी के पति क्रोधी हो तो नरसिंह भगवान के रूप में देखो, पर अपमान नहीं करना चाहिए। बोलो राधे राधे। किसी के पति क्रोधी है तो किसके रूप में देखो, नरहरि नरसिंह के रूप में, पर उनको छोड़ के नहीं आना चाहिए। किसी के पति लोभी हो, खर्चा नहीं करते हो, कंजूस हो, तो बामन भगवान के रूप में देखो। बोलो जय श्री कृष्ण। बामन भगवान कहते हरे कृष्णा, मांगने की वजह से तूने मुझे बामन बना दिया, मुझे छोटा बना दिया, क्योंकि मांगने वाला छोटा होता है। बोलो राधे राधे। और तीसरा बताया, किसी के पति गंदगी से रहते हो, साफ सफाई से नहीं रहते हो, तो सूकर भगवान के रूप में देखो, बराहे भगवान के रूप में देखो। बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन अपमान नहीं करना चाहिए। भगवान ने जब पतिव्रता नारियों को ऐसे दृष्टांत दिए तो गोपियां बोली, ऐसे दृष्टांत तो हम भी जानते हैं। एक गोपी ने पतिव्रता नारी का दृष्टांत दिया और ठाकुर जी से बोली, अब मैं सुनाऊं? बोले सुनाइए। बोले एक बार एक गोपी के पति परदेश गए 10 दिन के लिए। अब वो भोली गोपी कहने लगी, आप कब आओगे? बोले 10 दिन में। तो जब तक आपकी याद आएगी तो हम क्या करें? तो बोले 10 दिन के लिए एक मिट्टी के पुतले की पूजा कर लो, तो समझ लेना कि इस मिट्टी के पुतले में मेरा पति है। तो 10 दिन तक वो भोली गोपी उस मिट्टी के पुतले की पूजन करती रही। बोलो राधे राधे। और जब 10 दिन पूरे हो गए तो असली पति ने दरवाजा खटखटाया कि मैं आ गया।
तो हे कृष्ण भगवान, वो गोपी मिट्टी के पुतले की पूजन करती रहे कि जो असली पति आ गया दरवाजा पर, उसको दरवाजे खोले। भगवान बोले जब असली आ गया तो नकली का क्या महत्व, मिट्टी के पुतले का क्या महत्व, असली को दरवाजा खोलना चाहिए। तो गोपियां कहती हैं हमने मिट्टी के पुतलों की खूब पूजन कर ली ठाकुर जी, कुछ नहीं मिला सिवाय बुराई के, लेकिन आत्मा के पति सिवाय कृष्ण के कोई हो नहीं सकते, इसलिए हम आ गए हैं प्रभु। गए ऐसे वर को क्या वरूं, जो जन्मे और मर जाए, बरवरिये गोपाल जो, जैसे छोड़ लो अमर हो जाए। भगवान समझ गए और भगवान ने फिर सुंदर दिव्य महारास किया है। एक एक गोपी बिच बिच माधव, जितनी गोपी उतने माधव, सुंदर महारास हुआ है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। महाराज करते 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 गोपियों को थोड़ा सा अहंकार आ गया। गोपियों को लगा देखो कृष्ण केवल मेरे साथ हैं। क्यों? जहां सुंदर पुरुष और सुंदर स्त्रियां मिलते हैं वहां कामदेव प्रकट होते हैं। बोलो राधे राधे। और कामदेव ने आकर सुंदर सुंदर बाण चलाए हैं, पुष्प धनवा, उद्दीपन, स्तंभन, उच्चाटन, स्तंभन आदि आदि, ये कामदेव के 5 बाण हैं। 5 बाण भगवान के ऊपर चलाए, लेकिन भगवान के ऊपर कोई प्रभाव नहीं हुआ। तो भगवान ने कामदेव को ब्रजमंडल से दूर फेंक दिया है। बोलो राधे। कामदेव कहने लगे प्रभु, शंकर जी को भी तो मैंने मोहिनी के पीछे दौड़ा दिया था, तो राम जी के लिए भी मृग के पीछे दौड़ा दिया था। सब जानते हैं कि सोने का मृग नहीं होता, पर राम जी सोने के मृग के पीछे दौड़ गए थे। मैंने दाल तो आपकी कहीं नहीं गलने दी। तब तो भगवान ने कृष्ण रूप में, पूर्ण योगेश्वर है भगवान, इन्होंने कामदेव को पकड़ के ब्रजमंडल से दूर फेंक दिया। जब भगवानों ने देखा कि गोपियां अहंकार के वशीभूत हो रही हैं, क्यों? क्योंकि एक एक गोपी बिच बिच माधव, एक एक गोपियों के हाथ पकड़ के भगवान नाच रहे हैं, तो गोपियों को थोड़ा सा अहंकार आ गया कि देख लो कृष्ण मेरे साथ नाच रहे हैं। जहां आया ईगो वहीं से परमात्मा गो। परमात्मा ने किशोरी जी को लिया, राधा जी को, तो गोपियों के मध्य से अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान हो गए। गोपियों को ऐसा लगा जैसे निगोड़े प्राण हमारे निकल गए हो। अब तो गोपियां मना रही हैं, हे श्याम सुंदर कहाँ हैं आप? हे नाथ रमानाथ ब्रजनाथ आरती नाशना, मग्न मुद्धर गोविंदम गोकुलम विजनानवा। गोपियों के मध्य से श्याम सुंदर गए तो गोपियों को लगा जैसे निगोड़े प्राण चले गए हो। इसलिए कभी परमात्मा मिल जाए तो अहंकार मत करना, तो मैंने इतना भजन किया, मैंने इतना किया, कि मैं करने से परमात्मा चला जाता है। गोपियों के बीच में जो श्याम सुंदर नाच रहे थे, आज गोपियों को हम आ गया कि देखो मेरे साथ नाच रहे। अच्छा, अहंकार क्यों आया? जितनी गोपी उतने माधव, जितनी गोपी उतने माधव, तो उनको लगा कि ये केवल मेरे साथ है, मेरे साथ है। और जहां आया मैं, वहीं से परमात्मा चला गया। गोपी बहुत रोई है और किशोरी जी को लेकर श्याम सुंदर दूर चले गए थे। अब किशोरी जी ने भी पूछा श्याम सुंदर से, मुझे लेकर कहां जा रहे आप? भगवान ने कहा क्यों? बोले अब हमसे चला नहीं जाता, इतनी दूर कहां आ गए मुझे लेकर? भगवान बोले देवी किशोरी जी, अगर आपसे चला नहीं जाता तो मेरे कंधे पे बैठ जाइए। स्कंदताम आरूढ़ताम, मेरे इस कंधे पे बैठ जाइए, कंधे पर। और जैसे ही किशोरी जी कंधे पे बैठने लगी, श्याम सुंदर किशोरी जी को छोड़ के भी चले गए। ऐसा भागवत में लिखा। अच्छा, किशोरी जी को छोड़कर क्यों चले गए? बोले गोपियों को आया अभिमान और किशोरी जी को आया मान। तो किशोरी जी को छोड़ने का एक कारण और है, कहीं किसी गोपी के प्राण ना निकल जाए।
तो हे किशोरी जी तुम संभाले रहना। बोलो राधे राधे। आज गोपियां ढूंढ रही हैं भगवान को। वो ढूंढती ढूंढती तुलसी से पूछती हैं, कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। हे प्रेयसी, हे तुलसी तुमने मेरी श्याम सुंदर को देखा है? हवा आई तुलसी हिलने लग गई। तो कहती हैं देखो देखो मना कर रही है। एक तो हमारी सौतन है, ये हमको क्यों बताएगी कि मैंने देखा है कि नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। ये तुलसी है, ये गोविंद के चरणों की प्रिया है। पीपल के वृक्ष से पूछ रही है, जमुना जी से पूछ रही है, कोई नहीं बताता। तो एक गोपी ने अपने चेहरे पर काली काली कारोच लगा ली, काला कलर, और ही करके पूतना बनकर आ गई कि शायद पूतना का अभिनय करेंगे तो श्याम सुंदर आ जाए, पर नहीं आए। एक गोपी ने चुनरी लहरा दी पूरे आकाश में और बोली मैंने गिरिराज जी उठा लिए, आ जाओ, पर नहीं आए। अच्छा गोपियां ऐसा अभिनय क्यों कर रही? बोले श्याम सुंदर के गुणों को गाते गाते वो श्याम सुंदरमय हो गई है। कलालय मेरे लाल की जित देखूं तितलाल, लालई देखन में गई सो मैं भी है गई लाल, मैं भी है गई लाल। जब गोपियों को श्याम सुंदर कहीं नहीं मिले तो किशोरी जी के दर्शन हुए। बोलो राधा रानी की जय। अगर श्याम सुंदर से मिलना है तो राधा रानी से मिलो। राधा रानी से गोपी ने मिली, पूरी बात बताई कि हे किशोरी जी हमारे प्राण निकल जाएंगे लेकिन हम श्याम सुंदर के बिना जी नहीं सकती, बताओ कहाँ है। तो हर प्रेमिका अपने प्रेमी की कमी जानती है। बोलो राधे राधे। हर प्रेमिका अपने प्रेमी की एक कमी जानती है कि वो किस कमी में बात मानेंगे। हर पत्नी अपने पति की कमी जानती है कि मेरे पति देव को मैं कैसे कंट्रोल करूंगी। बोलो राधे राधे। तो गोपियों से किशोरी जी कहती गोपी गीत गाओ, देखो वो जरूर आएंगे। तब तो गोपियां जमुना जी पे आ गई हैं और सुंदर गोपी गीत गा रही हैं। आइए 2-4 श्लोकों में किशोरी जी के कहने से हम लोग भी गीत गाते हैं। आइए गोपी गीत जिन जिनको याद है वो मेरे साथ गाएंगे, और जिनको गोपी गीत याद नहीं है वो हिंदी में इसका पाठ अवश्य करेंगे जब आपको समय मिले। जैसे रामायण जी के होने पर हनुमंत लाल जी आते हैं, ऐसे ही गोपी गीत गाने से श्याम सुंदर आते हैं। बोलो राधे राधे। और गोपी गाने लगी गोप्या पूछो जयति तेरिकम
गोपियां कहती है 19 श्लोकों में गीत गाया है गोपियों ने। जयति से अधिकम जन्म ना भजा, हे अधिकम ते जन्म ना भजा, हे श्याम सुंदर। आपका जन्म ब्रज में ब्रजवासियों की रक्षा के लिए हुआ है। न खलु गोपिका नंदनो भवा, केवल आप नंद जी के छोरा कृष्ण नहीं है, बल्कि पूरे ब्रज मंडल की आत्मा है गोपाल। हे नंद नंदन ही नहीं है, हम गोपियों के प्राण वल्लभ भी हैं। अगर आपको इसी तरह से छोड़ के जाना था गोपाल, तो फिर कालिया नाग से हमारी रक्षा क्यों की थी? हम कालिया नाग के ही विष भवन में मर जाती, जमुना जल पान करके रोना धोना बंद हो जाता। ये गोपाल, जब जंगल में इतनी भयंकर दावाग्नि लगी थी, उस दावाग्नि का पान करके हमें क्यों बचाया था? गोपाल, तुम्हारे बिना एक सेकंड रहना नहीं सीखी हम, और अगर तुम नहीं आए तो हम मर जाएंगे। और हमने प्रयास किया था मरने का, पर मरती भी तो नहीं। क्यों नहीं मरती? बोले तव कथामृतम, हमने आपकी कथामृत पी लिया है। तो कथामृत पीने से हम अमर हो गई, हम मर भी तो नहीं सकती। बोलो जैसे तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम्। अरे कलयुग के कलुषित प्राणियों को केसत के गोपी गीत से तो शांति मिलती गोपाल, तो कहां से हमने एक गोपी गीत कथामृत पी लिया कि हम तो मरते भी नहीं, मर जाती एक बार रोना धोना बंद हो जाता गोपाल। और जैसे ही अंतिम श्लोक बोला, यत्ते सुजात चरणं बुरहंस्तेषु भीतासनै प्रियदधीमहि कल्पिसेषु तेनाट भीमतसितत व्यथतेन प्रिंसित पूर्वा ध्रुवर्भर्मति धीर भवदायुषाम्ना भवदायुषाम्ना। जो अंतिम श्लोक बोला कि हमने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, बच्चों को छोड़ा, पति को छोड़ा, माता पिता को छोड़ा। गोपाल, अब तुम हमारे लिए छोड़ के चले गए तो भक्ति शर्मसार हो जाएगी। इतना कहते ही भगवान 19वें श्लोक में वहीं पर प्रकट हो गए। बोल रास बिहारी भगवान की जय हो। रास बिहारी भगवान वहां पर प्रकट हो गए। महाराज, ये रास महारास जो है एक थोड़ा सा कठिन है। बोलो राधे राधे। इसमें प्रवेश जब ही होगा जब पांचों विकारों में विजय पाई होगी। आज श्याम सुंदर सभी गोपियों के, सभी मांगाओं के बीच में प्रकट हो गए महाराज। फिर एक एक गोपी बीच बीच माधव के माध्यम से भगवान ने सुंदर महारास किया है। आइए बड़े भाव से डांडिया के माध्यम से हम लोग एक एक गोपी बीच बीच माधव के माध्यम से इसमें प्रवेश करेंगे।